हमने पिछले एपिसोड में देखा कैसे एग्जामिनर के ऑरा से सारे स्टूडेंट डर जाते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में देखते हैं कोई बोलता है भले 10 ट्रेनिंग नाइट मिलकर एक रियल नाइट पर हमला करे वो उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। एमसी बोलता है फिर भी ट्रेनिंग नाइट बनने के लिए हमें एक नाइट को हराना पड़ेगा। ये तो नामुमकिन जैसा लगता है। इस सप्ताह से तो मैं कभी टेस्ट पास नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ये टेस्ट एमसी के लिए बहुत जरूरी है। नाजिन को तो सब नाइट ट्रेनिंग में उभरता हुआ सितारा मानते थे। वो लड़का जो बनने वाला था सच्चा नाइट। ये टेस्ट में एमसी कैसे प्रूव करेगा कि नाजिन अभी जिंदा है, यानी रिवेंज की तरफ पहला कदम। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा कि मुझे कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर एग्जामिनर रुदिका को दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट को गले से पकड़ के उठाया होता है और बोलती है अरे यार ये कितने वीक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को नीचे गिराकर बोलती है क्या तुम भी ट्राई करने वाले हो छोटे बच्चे। एमसी नहीं बोलता है। तभी टीचर बोलती है चलो आज का डे 1 खत्म हुआ। फिर देखते हैं कि सारे स्टूडेंट चलते हुए जाते हैं और बहुत थके हुए लगते हैं हमारे एमसी के अलावा। थोड़ा आगे जाके लुजियन रुक जाती है और पीछे एमसी को देखती और पास आकर बोलती है अरे हरामी मैंने देखा कैसे तू साइड में खड़ा होकर सिर्फ देख रहा था। तुमने कुछ किया क्यों नहीं। एमसी बस उसे बोलते हुए सुनता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस मानवा में एमसी को ज्यादा ही गाली दी जाती है और एमसी कुछ करता भी नहीं है। अभी तो कुछ नहीं किया। आगे देखते हैं। चलो स्टोरी में वापस आते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सामने देखते हैं और वापस लुजियन बोलती है तो उसे हम कैसे हराएंगे। तू तो बस देख रहा था तो कुछ तो नोटिस किया होगा ना। उसका कोई वीक पॉइंट है क्या। एमसी बोलता है मुझे इतना खास पता नहीं चला। लुजियन कहती है एक नाइट से लड़ना तो नामुमकिन जैसा लगता है। एमसी बोलता है लेकिन अगर जीतने का एक चांस हो तो। आगे एमसी बोलता है कि सरप्राइज अटैक ही एकमात्र तरीका है। फाइट के दौरान उसका थोड़ा ध्यान हट जाए तो हम अटैक कर सकते हैं। टीचर ने सिर्फ इतना कहा था कि हमारे पास 3 दिन है, इससे कोई रूल टूटेगा भी नहीं और अगर ये तरीका काम कर गया तो ये कुछ भी बोलने वाली नहीं। तभी ट्रायर नाम का क्लासमेट बोलता है क्या तुम सीरियस हो नाजिन। हम सब आगे जाके नाइट बनना चाहते हैं और तू ऐसा घटिया काम करना चाहता है तो मैं इस प्लान में शामिल नहीं होऊंगा और मैं तुझे करने भी नहीं दूंगा। और ट्रायल में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन की गलती हो जाए तो माफ कर देना। आगे जाते हैं। लुजियन बोलती है ट्रायल ने सही बोला और हम उसे आमने सामने की फाइट में जीतेंगे। एमसी अपनी आंखें बंद कर लेता है। आगे लुजियन बोलती है अगर हम अपनी ताकत मिला ले तो बात अलग होगी। मुझे यकीन है कि अगर हम कोई गेम प्लान बनाएंगे तो हम उससे जरूर जीत पाएंगे। फिर सीन चेंज होकर दूसरे दिन का दिखाया जाता है। सारे स्टूडेंट के बीच रुदिका कूल वे में खड़ी है। लुजियन इशारा करती है चलो अभी हमारा गेम स्टार्ट करते हैं। तभी दोनों एक साथ रुदिका पे हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ट्रायर रुदिका का छाता पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तभी तेज से एक लात आकर लगती है और ट्रायर के मुंह से खून निकल जाता है। फिर पीछे से लुजियन पंच मारने के लिए आती है पर वो पंच लगने से पहले उसे छाते का पिछला हिस्सा उसे गले में फंसा कर सीधा दीवार की ओर फेंक देती है। लुजियन बोलती है थोड़ा सा ही दूर रह गई थी मैं। थोड़े टाइम पहले का सीन देखते हैं। लुजियन सबको समझाती है कि हमारा गेम प्लान बहुत सिंपल है। हम उसे अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग अटैक से हिट करेंगे। उसके लिए हमें उसे छाता यूज करने के लिए रोकना होगा और ऐसा करने के लिए पहले हम उसे छाता यूज करने पर मजबूर करना पड़ेगा। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है और लुजियन आगे बोलती है अब तुम लोग हमला करो। तभी हम देखते हैं कि पीछे से ट्राया और एक दूसरा स्टूडेंट हमला करने के लिए आते हैं और रुदिका पीछे घूमती है और बोलती है तुम भी ट्राई कर सकते हो। रुदिका ट्राया के सामने छाता करके डिफेंस में कर देती है और फिर बंद करती है तो हम देखते हैं कि रुदिका दूसरे स्टूडेंट को इतने देर में अटैक करके पीछे दूर कर दिया होता है। फिर आगे ट्राया की और हमला कर देती है। तभी लुजियन बोलती है अभी पकड़ो। ट्राया ये सुनकर छाते का आगे वाला हिस्सा पकड़ लेता है और अपना पूरा जोर लगा के रोक देता है और बोलता है नाजिन जल्दी से अटैक करो। रुदिका पीछे देखती है और सोचती है कि रुको एक सेकंड। इसकी वजह से नाजिन ने अभी तक कोई हमला नहीं किया। ट्राया के हाथ से छाता छुड़ा लेती है और सामने की ओर डिफेंस के लिए कर देती है और आगे की तरफ देखते हुए सोचती है इनको सच में लगा था कि मैं एक स्टूडेंट से हार जाऊंगी। आगे देखती है तो हमारा एमसी बस खड़ा होता है। यहाँ फिर से एक और बार रुदिका बेवकूफ बन जाती है। पीछे देखते हैं कि लाओजुन अपने स्वord निकालते हुए हमला करने के लिए आगे बढ़ता है
और बोलता है कि मेरा फाइनल ब्लो के लिए रेडी हो जाओ तुम। रुदिका को दिखाया जाता है और थोड़ी हैरानी से देखती बच्चों की तरह रोते हुए बोलती है, तुमने अपना बेस्ट दिया पर ये इतना काफी नहीं है। फिर हमें रुदिका का फेस दिखाया जाता है। वो बहुत गुस्से में अपना किलिंग इंटेंट बाहर निकालती है। सारे स्टूडेंट को फील होता है कि आज तो हमारे फील्डिंग सेट है। रुदिका लाओजुन की और मर्डर इंटेंस से देखती है। लाओजुन सामने की और भयंकर किलिंग इंटेंट महसूस करता है और बोलता है, मैं इस वक्त में डर से हिल भी नहीं सकता, ये बहुत स्ट्रांग है। फिर रुदिका पीछे हमारे एमसी की तरफ देखकर बोलता है, जिनका स्किल लेवल एक खास लेवल से नीचे है, उन्हें बस थोड़ी ठंडक महसूस होती है, जैसा थोड़ा हल्का एहसास, हल्की ठंडी हवा है। फिर रुदिका को देखते हैं, वो बोलती है, इसका कोई रिएक्शन ही नहीं, ये तो अभी भी खड़ा है, ये मेरी फाइट के लिए वर्थित है। पर इसे कौन बताए कि हमारा एमसी का लेवल इतना नीचे है कि किलिंग इंटेंट महसूस नहीं कर पाता। रुदिका आगे बोलती है, आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी, पता चले कि तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। तभी पीछे से रुदिका के कंधे पे टीचर हाथ रखती है और बोलती है, रुक जाओ, आज के लिए इतना काफी है। रुदिका टीचर को देखती है और रुक जाती है। आज तो हमारा एमसी बच गया। दूसरे दिन भी यहाँ पे खत्म होता है। हम देखते हैं कि जिसने फाइट की होती है वो अपने घुटने पे होता है और लाल बालों वाला बेहोश होता है। लाल बालों वाला लकी नहीं है, पता है ना। रुचियान गुस्से में बोलती है, डैम इट, आज भी हम जीत नहीं पाए। फिर एमसी बोलता है, मैंने कुछ फिगर आउट किया। सारे स्टूडेंट उसके सामने देखते हैं और एमसी आगे बोलता है, मुझे पता है कि उसे कैसे डिफीट किया जा सकता है। दोस्तों, ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है और आगे इससे भी ज्यादा बहुत बढ़िया बढ़िया चैप्टर आने वाले, तो यहाँ पे स्टोरी पे बने रहे। कोई और स्टोरी या मानव एक्सप्लेनेशन कराना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। और चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय।